हे सो हाय गाइस, सबको नमस्ते। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग एक एनबीएफसी स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करेंगे जिसका रिजल्ट मतलब क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर और भी बेहतर होते जा रहा है। तो देखिए, मेरा जो 4 साल का स्टॉक मार्केट का लर्निंग है उसमें मुझे यही सीखा हूँ कि कोई एब्सोल्यूट नंबर पे स्टॉक नहीं चलता है। इंक्रीमेंटली जो कंपनी अच्छा करता है, मान लो कि कोई कंपनी अगर 15% से ग्रो कर रहा था, वो अगर 20% से ग्रो करने लग गया, तो अब देखना कि नेक्स्ट 1 ईयर टाइम पीरियड में उसका स्टॉक ज्यादा पैसा बनाएगा। अगर किसी दूसरे कंपनी जो 25% से ग्रो करता था अभी 20% से ग्रो करने लग गया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक वैल्यूएशन एक्सपेंशन और वैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्शन का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। जो 15% ग्रोथ वाला कंपनी था उसको मार्केट में भी मतलब 15% ग्रोथ वाला एक वैल्यूएशन दे के रखा था। अभी क्योंकि उसका ग्रोथ रेट बेटर हो गया तो उसको अभी मतलब बेटर वैल्यूएशन मिलेगा। तो वैल्यूएशन के कारण भी मुझे एक मतलब मेरा स्टॉक प्राइस में एक मिलेगा बेनिफिट, और मेरा अर्निंग्स बढ़ रहा है उसके लिए, तो ऐसे भी मिलेगा। तो ये जो एनबीएफसी है, कैप्री ग्लोबल करके है, तो इसके बारे में पहले थोड़ा सा ब्रीफली बिजनेस मॉडल बता देते हैं। इसके लगभग 4 से 5 आपका मेन मेन सेगमेंट है, ठीक है। तो उसमें से जो सबसे बड़ा सेगमेंट है, एक तो है इसका गोल्ड लोन, ठीक है। तो गोल्ड लोन में इसका बहुत ही तगड़ा ग्रोथ आ रहा है। पहले तो मतलब सेगमेंट वाइज बता देते हैं। तो गोल्ड लोन इसका हाईएस्ट पोर्शन है, फिर आता है एमएसएमई लेंडिंग, फिर आता है आपका हाउसिंग लोन और माइक्रो लैप, लैप मतलब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। और ये लोग छोटा छोटा टिकट साइज का मतलब कंस्ट्रक्शन लोन भी देता है। तो जो टोटल लोन बुक है उसका 80% जो लोन बुक है ये लोग खुद खुद से देता है, और बाकी 20% जो 9 डिफरेंट बैंक्स के साथ को लेंडिंग करता है। को लेंडिंग क्यों करता है? को लेंडिंग में क्योंकि आरओई बहुत ज्यादा रहता है इनका। तो अगर ओवरऑल बात करें तो एयूएम 55% से बढ़ा, डिसबर्समेंट 52% से बढ़ा। अच्छा, पैट जो है 88% से बढ़ा। बाकी आरओई आरओए सारे नंबर का जो डायरेक्शनली ऊपर की तरफ जा रहा है, समझ में आ रहा है? तो यही सब स्टॉक्स जो होता है जो मतलब सारे पैरामीटर्स पे टिक 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 करता है, तो इसीलिए इतना अच्छा लगता है। अच्छा, दूसरे पार्ट जो है इसका 100% जो लोन बुक है पूरा सिक्योर्ड है। और इसका जो एक एक्स्ट्रा जो बेनिफिट ये है कि मतलब इनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस कैपेबिलिटीज, और सॉफ्टवेयर का जो इनका मतलब स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो मतलब वन ऑफ ए काइंड है, जिससे ये लोग मतलब बहुत ही कम टर्न अराउंड टाइम पे लोन अप्रूव कर देता है। पेपरलेस ट्रांजेक्शन होता है। जैसे कॉन कॉल में इनका मैनेजमेंट बोला कि मान लो आप गोल्ड लोन लेना चाहते हो, ठीक है, तो आपको सिर्फ एक आधार कार्ड लेके पहुंच जाना है इनके कोई ब्रांच में। बाकी और कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, पूरा पेपरलेस तरीके से आपका मतलब बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपका लेट से फेस रिकॉग्निशन से या फिर आधार कार्ड से आपका ओटीपी मिल जाएगा, फिर सिग्नेचर भी ई साइन ओटीपी के थ्रू ही हो जाएगा, सारे चीज ऑनलाइन है। तो इसीलिए ये कंपनी काफी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। बस हर एक पैरामीटर में अभी देखिए, हमारा हमेशा लुकआउट होना चाहिए फ्यूचर में, ठीक है। तो कंपनी क्या बोल रहा है कि अभी हमारा लोन बुक का साइज है 20,000 करोड़। ये FY 25 के एंड तक ये लोन बुक हो जाएगा 22,000 करोड़। और कंपनी का टारगेट ये है कि FY 27 के एंड तक, FY 28 तक ये लोग 50,000 करोड़ का लोन बुक बना लेगा, मतलब 30% CAGR का गाइडेंस भी दे रहा है। तो इनको जब किसी ने पूछा कि बट अभी इस क्वार्टर वगैरह में तो आप लोग 50% से भी ज्यादा ग्रोथ कर रहे हो, तो क्यों आप 30% का गाइडेंस दे रहे हो? तो वो बोला कि हम लोग बस अपना इंटरनल टारगेट और भी हाई है, बट क्योंकि हम लोग थोड़ा कंजर्वेटिव गाइडेंस देना चाहते हैं इसीलिए हम लोग 30% का गाइडेंस लेके चलते हैं। गाइडेंस में और क्या क्या हो रहा है? कंपनी बोल रहा है कि कॉस्ट टू इनकम यहाँ से भी और नीचे की तरफ जाएगा। अभी आप सोचो, कॉस्ट मेरा घटेगा मतलब मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज और अच्छे से मिलेगा, मतलब मेरा सेल्स बढ़ रहा है, और सेल्स में जो एक्सपेंस साइड में आता है वो घट रहा है, मतलब ओवरऑल प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ेगा। ये भी हो गया। अभी
कुछ कुछ इम्पोर्टेंट जो चीज है, कंपनी काफी मतलब नया नया प्रोडक्ट भी लॉन्च करता है, ठीक है। लास्ट एक दो क्वार्टर में ये लोग दो नया प्रोडक्ट लेके आया। एक तो हुआ आपका माइक्रोलैप, जो मैंने बताया कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, और दूसरा है आपका सोलर पैनल का भी ये लोग लोन दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि ये लोग कह रहा है कि सोलर पैनल में हम लोगों को बहुत तेज डिमांड दिख रहा है, और इस सेगमेंट में जो है 75% फाइनेंसिंग सरकार के तरफ से ही आता है, और वो ऑटो फाइनेंसिंग होता है। मतलब आप सोलर पैनल लगाया, आपको बस 25% प्राइस जो है अपफ्रंट खुद से या लोन लेके करना पड़ेगा, बाकी 75% फाइनेंसिंग आपको गवर्नमेंट कर रहा है। जब वो सोलर पैनल सेट हो गया और वो जब एनर्जी प्रोड्यूस करने लगा, तो हम लोगों को वो गवर्नमेंट को ही वो सारे एनर्जीज बेच बेच के मैं अपना लोन चुका दूंगा। क्लियर है? तो ऑलरेडी मतलब आपको पता ही है कि अभी गवर्नमेंट का रिन्यूएबल एनर्जी में भी काफी फोकस है, और माइक्रोलैप और जो स्मॉल टिकट कंस्ट्रक्शन का जो इनका सेगमेंट है, उन पे भी ये लोग मतलब पहले क्या था कि वो सेगमेंट में काफी ज्यादा एनपीए आ गया था। बट क्योंकि अभी कंपनी बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि ये जो माइक्रोलैप वाला सेगमेंट है, ये दूसरे जो कंस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग कंपनी से अलग है, क्योंकि यहाँ पे इनका जो एवरेज टिकट साइज है वो है आपका 13 करोड़ के आसपास, और मोस्ट ऑफ द जो मतलब लोन ये लोग डिसबर्स करता है वो 25 करोड़ से नीचे आता है। तो कंपनी बोल रहा है कि ये कंस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग का जो डिवीजन है उसमें भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि अपने लाइफ टाइम में ये लोग शायद मैं वो नंबर नोट नहीं किया, शायद 5,000 करोड़ का जो लोन बुक है उसमें बस 250 करोड़ का ही एनपीए आया था, ठीक है। मतलब 2% के आसपास, जो उतना भी कोई बड़ा वो नहीं है। बाकी अभी रिस्क के बारे में बात करते हैं। एक तो रिस्क ये है कि अभी माइक्रो फाइनेंस में काफी ज्यादा मतलब स्ट्रेस चल रहा है, राइट, बट कंपनी के पास कोई भी अनसिक्योर्ड लोन नहीं है, ये एक बहुत ही अच्छा एडवांटेजेस पॉइंट है। और एक दूसरा रिस्क ये है आपका कि अभी मान लो कि आप गोल्ड लोन दे रहे हो, तो मेरे पास गोल्ड कोलेटरल में रख के मैं आपको पैसा दे रहा हूँ। अभी लेट से कि गोल्ड का प्राइस स्टीफली अगर फॉल होता है, तो मेरा कोलेटरल का वैल्यू तो नीचे आ जाएगा। बट जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एक एलटीवी होता है, लोन टू वैल्यू रेशियो, मतलब कि आप जो कि 75% होता है, मतलब कि आप अगर मेरे पास 100 रुपए का गोल्ड जमा करते हो, मैं आपको 75 रुपए का ही लोन दूंगा, ठीक है। तो गोल्ड के प्राइस अगर 25% भी फेल होता है, तब भी मेरा लोन टू वैल्यू रेशियो में कोई इशू नहीं है। और इनका तो लोन टू वैल्यू रेशियो 71-72% के आसपास है, जो इंडस्ट्री में काफी अच्छा माना जाता है। तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। बाकी तो ये लोग कह रहा है कि हम लोग का आरओई आरओए में इन फ्यूचर और भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा, और मतलब इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म भी करेंगे, और स्प्रेड को भी मेंटेन रखेंगे, और मे बी एक्सपेंड करेंगे, समझ रहे हो? तो देखिए, सारे अच्छे पैरामीटर्स में ये कंपनी अच्छा परफॉर्म किया है, इसीलिए मैं इसको कवर किया। बाकी तो कोई रिकमेंडेशन भी नहीं है, कोई आपको इन्फ्लुएंस भी नहीं होना है, और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर भी नहीं हूँ। खुद से रिसर्च करके आपको डिसीजन लेना है। और एक चीज जो मैं बोलना भूल गया, इनका एक जो इनकम है कोई भी एनबीएफसी का, दो साइड से आता है। एक तो हो गया आपका इंटरेस्ट इनकम, मैं जो लोन दिया उससे मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, और दूसरा होता है फी इनकम। मतलब मैं अगर किसी दूसरे कंपनी का म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ या इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो ये कैप्री ग्लोबल का ये जो फी इनकम है, इसमें भी तगड़ा ग्रोथ इनको दिख रहा है। मतलब मैनेजमेंट ऑल इन ऑल बहुत ही कॉन्फिडेंट है। मतलब आने वाले फ्यूचर क्वार्टर्स में भी इसका रिजल्ट का उम्मीद काफी अच्छा है। बाकी तो अगर आपको मतलब लेना है कि नहीं, वो खुद से ही रिसर्च करके देखना पड़ेगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।